गाइस कैसे हैं सब। तो भाई रीजनिंग का आज मैं दूसरा टॉपिक आपको कराने जा रहा हूं। तो पहले हमने कैलेंडर कंप्लीट किया था, तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो कैलेंडर है वो कंप्लीट हो गया था हमारा। आज हम जो करने जा रहे हैं वो हम करेंगे रिपीटेड सीरीज। एसएससी के अंदर चाहे किसी भी एग्जाम के अंदर आप देख लीजिए, 2 नंबर का आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। तो 2 नंबर इसमें से पक्के हो जाएंगे आपके। कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। रिपीटेड सीरीज होती क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा। कितने टाइप के उसमें क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम डिस्कस कर लेंगे एक बार इसमें अच्छे से। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं रिपीटेड सीरीज अपना। ठीक है भाई, टॉपिक का नाम है रिपीटेड सीरीज। रिपीटेड सीरीज, ठीक है। बेसिकली इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन बनता है आपके पास, पहली जो टाइप बनेगी वो बनेगी होमोजेनियस। पहली जो बनेगी वो बनेगी होमोजेनियस। अगर मैं इसको हिंदी में कहने जाऊं तो मैं बोलूंगा इसको एक जैसा। हिंदी में कहूं तो मैं इसको कहूंगा एक जैसा, मतलब ये हुआ कि एक जैसा ही रिपीट होगा। दूसरी मैं बात करूं इसमें, दूसरी टाइप है इसकी हेट्रोजेनियस। दूसरी टाइप है हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस, हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, एक छोड़ के एक आपके पास क्या हो जाएगा, सीरीज जो है रिपीट हो गया। हम ये सारी बातें करेंगे डिस्कस की कैसे कैसे इस पे क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा हेट्रोजेनियस। तीसरा आपके पास है साइक्लिक। तीसरा जो है वो है साइक्लिक, ठीक है। साइक्लिक मतलब आपके पास वो चलता ही रहेगा। उसके बाद फिर फोर्थ आपके पास है साइक्लिक, आपके पास हो जाएगा। फोर्थ आपके पास है फोर्थ जो है आपके पास वो है इंक्रीज और डिक्रीज वाली, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज वाली। और फिफ्थ आपके पास आती है इसमें ईच पेयर हैव सेम एलिमेंट, ठीक है। ईच पेयर हैव सेम एलिमेंट। तो ये टोटल 5 टाइप के इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं। होमोजीनियस होती है एक जैसी, हेट्रोजीनियस होती है अलग अलग, साइक्लिक होती है। टोटल इतने टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं होमोजीनियस से। तो इसमें मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा कि होमोजीनियस हम एक छोटी सी ट्रिक से उसको कर सकते हैं, बिना ऑप्शन के बिना कुछ की हम डायरेक्टली उसको कर सकते हैं। रिपीटेड सीरीज का मतलब ये है कि जो भी हमने देख लिया वो बार बार रिपीट होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बताऊं यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया ए बी सी, अब यही रिपीट होना चाहिए ए बी सी। ये पूरा का पूरा जो पेयर है वो रिपीट होना चाहिए। तो ये पेयर जब रिपीट होंगे उसी को हम रिपीटेड सीरीज बोलेंगे। कुछ इसके अंदर आपको फिलिंग ब्लैंक्स मिलेंगे, वो हमें फिल करने हैं। जैसे हम इसको फिल कर देंगे तो फिल करने के बाद हम ये देखेंगे क्या अभी पूरा का पूरा वो सीरीज बन रही है, क्या एक ही सीरीज चल रही है, वो हेट्रोजीनियस चल रही है, कौन सी चल रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सीरीज बननी चाहिए हमारी। ये तो इतने टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने सारी टाइप करा दी, बाकी इनका कोई हमारा मतलब नहीं है, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे, एक क्वेश्चन अगर मैं लिखूं यहाँ पे, चलिए एक क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, तो ध्यान से देखिएगा उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये दिया है ए बी डैश डी डैश डबल ए बी ए, फिर डैश दे दिया उसने, एन ए, फिर डैश दे दिया उसने, बी ए डी एन ए, ठीक है भाई। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया उसने। टोटल ये आपके पास कितने हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जो मैं होमोजीनियस आपको जो कराने जा रहा हूं मैं, वो होमोजीनियस में आपको कराने जा रहा हूं, ठीक है भाई। ये होमोजीनियस रिपीटेड सीरीज है। होमोजीनियस रिपीटेड सीरीज है, उसमें मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया। आपको जो ये ब्लैंक दिख रहे हैं यहाँ पे, इनको हमें फिल करना है और इस तरीके से फिल करना है कि एक सीरीज रिपीट होती रहे, आपके रिपीट होती जाए। तो ध्यान दीजिएगा एक बार यहाँ पे, मेरे को कुछ नहीं करना। आप सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सबसे पहला आपका पॉइंट है, इसमें जो सबसे बड़ी स्ट्रिंग आपको दिखे उसको उठा लीजिए। जो सबसे बड़ा इसमें दिखे आपको उसको उठा लीजिए। सबसे बड़ा मुझे ये दिख रहा है तो मैंने इसको उठा लिया, बी ए डी एन ए, ये मुझे सबसे बड़ा दिख रहा है, मैंने इसको उठा लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें इसको फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। बी के बाद ए आना चाहिए, ए के बाद डी आना चाहिए, डी के बाद एन और एन के बाद ए आना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं
ए के बाद तो बी है, और बी के बाद क्या आना चाहिए, बी के बाद आना चाहिए ए, बी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और ए के ठीक तुरंत बाद आपका डी आना चाहिए। अगर मैं यहाँ बी के बाद ए लिख दूं तो उसके ठीक तुरंत क्या आपके पास डी है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या आ गया, बी के बाद आ गया ए, और ए के बाद ऑलरेडी क्या है, डी है, और डी के बाद क्या आएगा, डी के बाद आएगा एन, तो डी के बाद मैंने एन, और एन के ठीक बाद क्या आ गया ए। तो ये मैंने भर दिया। तो ध्यान से देखिए, ए बी ए डी एन ए, ठीक है, ए बी ए डी एन ए, ये हो गया आपके पास। आगे हम देखें, ए बी ए डी, क्योंकि ए के बाद क्या आएगा, डी आएगा, और डी के बाद क्या है, एन है। ठीक है, फिर ये ए आ गया। तो ध्यान से एक चीज आप यहाँ पे देखिएगा, ए बी ए डी एन ए, ठीक है, ए बी ए डी एन ए, सीरीज बन गई कि नहीं बन गई आपके पास, ए बी ए डी एन ए बी ए डी एन ए बी ए डी एन ए, तो यही सीरीज बनी है आपके पास, ए बी ए डी एन ए, यही बार बार में रिपीट हो रहा है आपके पास। तो आपने क्या क्या फिल किया जिससे ये सीरीज बन गई, तो आपने एक तो पहले ए फिल किया, उसके बाद एन फिल किया, उसके बाद आपने डी फिल किया, और फिर क्या फिल किया, ए, और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से फिल करना है इसे। चलिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चलता हूं इसमें। तो अगला जो क्वेश्चन है इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। आपको करना क्या, सबसे बड़ी स्ट्रिंग को उठा लेना है। अगला जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर दिया है डैश डबल ए डैश बी ए डैश डबल बी डैश ए बी डैश डबल ए बी, ये क्वेश्चन दिया है आपके पास। ठीक है भाई, तो इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर जो मुझे सबसे बड़ी स्ट्रिंग दिख रही है मैं उसको उठा लेता हूं। एक दो फिल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सीरीज चल रही है। तो सबसे बड़ी स्ट्रिंग जो है वो है डबल ए बी, मतलब डबल ए के बाद बी आना चाहिए। तो यहां देखिए, डबल ए के बाद क्या आ गया, बी, फिर डबल ए के बाद क्या आना चाहिए, बी, तो यह बी तो आ गया, तो बी से पहले डबल ए होना चाहिए, तो बी से पहले डबल ए मैंने यहां रख दिया। ठीक है भाई, उसके बाद फिर क्या है भाई आपका यहाँ पे, अगर ध्यान से देखें तो डबल ए डबल बी सीरीज तो हमें पता चलेगी कौन सी चल रही है, डबल ए फिर डबल बी, डबल ए डबल बी, फिर क्या आएगा, डबल ए, फिर क्या आएगा, डबल बी, फिर डबल ए फिर डबल बी। तो शुरू में क्या आएगा, डबल ए आएगा, इससे पहले क्या था, डबल बी था, तो यह बी। तो क्या क्या फिल किया हमने, बी फिल किया, फिर बी किया, फिर ए फिल किया, फिर ए किया, और फिर बी किया। तो ये हमने जो है फिल किया। ये होमोजेनियस है, जो आप सबसे बड़ी स्ट्रिंग उठा के उसको इजिली कर सकते हो। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे कहूं एक और क्वेश्चन अगर मैं करवा दूं इस पे आपका, तो एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए इसमें। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूं यहाँ पे। तो क्वेश्चन जो है नेक्स्ट आपके पास वो है डैश टी यू फिर डैश आर टी फिर डैश एस डबल डैश यूएस आर टी यू फिर डैश है। ये आपके पास क्वेश्चन दे दिया। ठीक है भाई, चलिए जब ये आपके पास क्वेश्चन दिया है आपको, तो अब आप इसको क्या करेंगे, सबसे बड़ी स्ट्रिंग उठा के करने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी स्ट्रिंग इसके अंदर ये है। अगर मैंने इसको उठा लिया यू एस आर टी यू, तो करें एक बार इसको स्टार्ट। टी यू के बाद हमें नहीं पता क्या आएगा, ठीक है, लेकिन टी यू से पहले क्या आएगा, टी यू से पहले आर आएगा, टी यू से पहले क्या आएगा, आर, तो मैं टी यू से पहले तो रख देता हूं आर। ठीक है, आर टी से पहले क्या आएगा, आर टी से पहले एस आएगा और बाद में यू आएगा, तो आर टी से पहले तो एस रख दीजिए और आर टी के बाद में यू रख दीजिए। तो कहीं ना कहीं आपका एक सीरीज बनी जाएगी यहां तक, आर टी यू एस, फिर रिपीट हो गया आर टी यू एस, तो आर टी यू एस का रिपीट हो रहा है, आर टी यू एस, तो अब क्या आएगा, आर टी यू एस, ये रिपीट हो गया आपके पास। ठीक है, तो हमने क्या क्या फिल किया इसमें, हमने एक तो पहले आर फिल किया, फिर एस, फिर यू, फिर आर, फिर टी, फिर एस, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सबसे बड़ी स्ट्रिंग उठा लेनी है और उसको रख देना है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। बट कई बार क्या होता है, सबसे बड़ी स्ट्रिंग हम उठा भी लेते हैं, बट सबसे बड़ी स्ट्रिंग उठाने के बाद भी हमारा आंसर नहीं आता। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जब सबसे बड़ी स्ट्रिंग आ जाए और उसको नहीं कर पाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है,
तो भाई कुछ चीजों का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपके पास सबसे बड़ी स्ट्रिंग उठाने से ना हो तो आपको कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। तो ये आपकी जो डिजिट होती है ना, ये कितनी डिजिट होती है मैं आपको बता देता हूं कि कितने ये ब्लैंक्स होते हैं। या तो आपको मिलेंगे 12, ठीक है, या आपको मिलेंगे ये 15, या मिलेंगे 16, ठीक है, या मिलेंगे 17, या 18, या 19, या 20, 21, या फिर मिलेंगे 24। टोटल जो ये मिलेंगे कि इतने आपको मिलेंगे, ठीक है, 20, 21, 24 टोटल जो होते हैं ये लाइन के अंदर आपके पास या तो 12 मिलेंगे, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 इसमें से मिलेंगे। तो ध्यान रखना अगर 12 मिले ना तो या तो आपको 3-3 के 4 पेयर बनाने हैं या फिर 4-4 के 3 पेयर बनेंगे। तो आपको करना क्या है, या तो 3-3 के 4 पेयर बनेंगे या 4-4 के 3 पेयर बनेंगे उसको सोल्व करने के लिए। या फिर क्या होगा भाई 15 है तो 3-3 के 5 बन सकते हैं या 5 के 3 बन के भी वो आंसर आएगा। दोनों में से एक ही होगा, या तो 3-3 के 4 होंगे उससे अपन आंसर आएगा, अगर उससे नहीं आता तो 4-4 के 3 पेयर बनेंगे उससे आंसर आ जाएगा। 16 में तो भी 4-4 के 4 ही बनेंगे और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। 17 में क्या होता है, ये 16 का 1 आता है और ये 19 होता है 18 का 1। ये मैं बताऊंगा ये कब यूज करने होते हैं आपको। 18 जो है ये 6-6 के 3 बनेंगे या फिर 3-3 के 6 बनेंगे। 20 जो है ये 5-5 के 4 बनेंगे, ठीक है, या 4-4 के 5। ये 7-7 के 3 बनेंगे या 3-3 के 7 बनेंगे। ये जो है ये 6-6 के 4 बनेंगे या 4-4 के ये 6 बन जाएंगे। तो इन चीजों का आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है। ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इनसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा आपको मैं बता देता हूं। इनसे इतने जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साफ साफ आपको सारी चीजें वहां पे दिख जाएंगी। कुछ ऑप्शन आपको हेल्प करेंगे, कुछ ये आपको हेल्प करेंगे, डायरेक्ट आपकी एक सीरीज बनके तैयार हो जाएगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। तो क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मैंने क्वेश्चन लिया डैश एस टी डैश एस टी टी डैश डबल टी डैश डबल टी एस फिर डैश। ये आपके पास मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है। करने को तो मैं इसको सबसे बड़ी स्ट्रिंग उठा के भी कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से करना बताता हूं कैसे हमें करना है। तो ध्यान दीजिए, इसके अंदर हमें काउंट करने के टोटल है कितने, 1 2 3 4 5। देखो ये ब्लैंक्स भी काउंट करने हैं आपको, 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने हो गए ये 12। टोटल कितने हो गए 12। टोटल 12 है तो या तो 3-3 के 4 बनेंगे या 4-4 के 3 पेयर बनेंगे। तो हम क्या करते हैं 3-3 के 4 बना के देखते हैं एक बार। 3-3 के हमने 4 पेयर बना दिए। अब इन्हीं को एक दूसरे से हमें फिल करना है। क्या लास्ट में टी दिख रहा है, तो यहां इसके लास्ट में टी है, तो टी से ठीक पहले क्या है, टी से ठीक पहले एस है। टी से ठीक पहले क्या है एस, तो टी से ठीक पहले एस है, रख दिया। और एस से ठीक पहले क्या है टी, एस से ठीक पहले क्या है टी, तो एस से ठीक पहले टी। तो टीएसटी टीएसटी ये होमोजेनियस बन गई आपकी, ये बड़ी स्ट्रिंग उठा के भी बन सकती थी। फिर क्या बनेगा टीएसटी टीएसटी। तो डायरेक्ट आप एक दूसरे से ही इसको देख के फिल कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे इजी तरीका है ये। अगर आपको ये चीजें ध्यान में है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। एक और मैं क्वेश्चन इसका ले लेता हूं, फिर हम आगे चल लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं लिख लेता हूं, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी मैं रफ कर रहा हूं इसको। तो एक क्वेश्चन अगर मैं लेके चलूं अगला, वो है डैश ओपी डैश ओपी, फिर डैश है, फिर एम है, ओ डैश एन, फिर डबल डैश पी एन एम ओ पी, फिर डैश है। ये क्वेश्चन हुआ आपके पास, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, फिल करना है। तो हम इस तरीके से इसको एक बार फिल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले काउंट करेंगे कितने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने हमारे पास ये 16 है। अगर ये हमारे पास 16 है तो कितने कितने के पेयर बनेंगे, तो ये बनेंगे 4-4 के 4 ही पेयर बनेंगे। 4-4 के 4 पेयर बनेंगे, तो बना देते हैं 1 2 3, एक पेयर बन गया, फिर ये दूसरा पेयर, फिर ये तीसरा पेयर, 4 पेयर बन गए। अब एक दूसरे को हम फिल करते हैं। भाई यहां पे देखिए, यहां पे लास्ट में n है और इसके भी लास्ट में n है,
तो इन दोनों को हम फिल करने की कोशिश करते हैं। एन से पहले क्या है पी, तो हम एन से पहले पी रख देते हैं, और पी से पहले क्या आ गया ओ, और ओ से पहले क्या है एम। तो यहां पे भी देखिए पी से पहले क्या है ओ, और पी के बाद क्या आएगा एम, इससे पहले एम, तो एमओपीएन एमओपीएन एमओपीएन, तो यहां भी क्या आएगा एमओपीएन। ये एक सीरीज बन गई। जब ऐसे ही एक साथ अगर सीरीज रिपीट हो रही है तो उसी को हम होमोजेनियस बोलते हैं। एक साथ अगर रिपीट हो रही है तो होमोजेनियस, एक छोड़ के अगर रिपीट होती तो हेट्रोजेनियस होती, और 2-3 छोड़ के होती तो वो साइक्लिक हो जाती है। हम आगे सारी की सारी कंप्लीट करेंगे इसको। तो अभी एक बार ही ये सारी क्या रिपीट हो रही है, तो इसको हम होमोजेनियस बोलेंगे। ठीक है भाई, तो आई थिंक कि आपको होमोजेनियस अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये चीजें तो आपको हेट्रोजेनियस साइक्लिक सबके लिए सिर्फ आपको यही चीज ध्यान रखनी है। इसी से हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ज्यादा आपको इसमें टाइम वेस्ट ना करते हम आगे चलते हैं। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको मैं रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट हम चलते हैं हेट्रोजेनियस पे। अगली जो है आपके पास वो है हेट्रोजेनियस। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो कि आपके पास है वो है हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस रिपीटेड सीरीज। ठीक है भाई, अगली है हेट्रोजेनियस रिपीटेड सीरीज। इसका मतलब क्या हुआ, हेट्रोजेनियस रिपीटेड सीरीज के अंदर एक छोड़ के एक, मतलब अलग अलग जब वो रिपीट होंगे तो वो इसका मतलब होता है। जैसे मैं कहूं आपके पास यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक है, फिर आगे 2 3 1, ये रिपीट तो नहीं हुआ ना एक जैसा, लेकिन एक छोड़ के एक ही रिपीट हो गया। मतलब यहां ऐसे रिपीट हुआ, फिर 2 3 1, ऐसे ये रिपीट हो रहा है। एक छोड़ के एक अगर रिपीट हो रहा है तो उसको हेट्रोजेनियस बोलते हैं, अलग अलग जो होती है आपकी। ठीक है, चलिए इस पे हम अगर क्वेश्चन करें, एक मैं क्वेश्चन इस पे अगर लिखूं तो इस पे क्वेश्चन आप लिखिएगा। हेट्रोजेनियस में जो है डैश डबल ए बी ए, डैश डबल ए बी ए, फिर डैश है डबल ए बी ए बी है, सॉरी डबल ए बी, उसके बाद डैश है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है ए बी डैश ए बी, ठीक है, डैश ए बी डैश बी बी ए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसको थोड़ा सा आप ना अच्छे से देखिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा। ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से देखिएगा। एसएससी में तो 2 नंबर पक्के हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमेशा आता ही आता है रीजनिंग के अंदर। इसका जो क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। काउंट कर लेते हैं कितने ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है। हमने काउंट कर लिया 16 है। तो 16 है तो हम क्या करेंगे, 4-4 के पेयर बन गए इनके। तो 16 है तो 4-4 के। चीजें समझने की कोशिश करना, क्या डिफरेंस है वो आपको समझ में आ जाएगा इन दोनों में। क्या किसी के लास्ट में आपको बी दिख रहा है, क्या इसके लास्ट में बी है, तो ये तो रिपीट हो ही नहीं सकता है इससे। तो किसके लास्ट में बी दिख रहा है, इसके लास्ट में बी दिख गया आपको। तो बी से पहले ए है, यहां भी बी से पहले ए है। ए से पहले क्या आ गया ए, तो ए से पहले ए है तो यहां ए से पहले ए आना चाहिए, मैंने रख दिया। और ए के बाद इससे ए से पहले क्या है बी, तो यहां भी ए से पहले बी। तो देखिए एक छोड़ के एक रिपीट हुई है, बी डबल ए बी, एक छोड़ के एक रिपीट हुई है, ये हेट्रोजेनियस होती है। तो ये इससे हो जाएगी ए बी, ठीक है, तो लास्ट में क्या है ए बी आएगा इससे पहले, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको ऐसे रिपीट होगी। तो एक छोड़ के ये एक रिपीट हुई है। होमोजेनियस में एक साथ रिपीट हो रही थी, इसमें एक छोड़ के एक है, ये हेट्रोजेनियस है। कोई ये नहीं पूछेगा कि ये होमोजेनियस है हेट्रोजेनियस, ऐसा कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हमने क्या क्या फिल किया, पहले बी किया, उसके बाद फिर हमने बी किया, उसके बाद हमने ए किया और ए किया, ये हमने फिल किया है टोटल। तो यही आपका आंसर है, जो आप फिल करोगे वही आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको चीज समझ में आ गई। ठीक है, चलिए एक और मैं क्वेश्चन लेता हूं आपको, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हेट्रोजेनियस का ही क्वेश्चन है वो, तो इसको अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं यहां लिख देता हूं आपके पास, ए सी फिर डैश ए सी डैश सी ए बी, फिर डैश सी ए बी डैश बी ए सी ए, बी ए सी ए, बी ए सी ए, फिर डैश है ए बी ए और फिर डैश। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया। अब इसको हम काउंट करते हैं, ये है कितनी टोटल हमारे पास। अगर हम इसको काउंट करें तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है आपके पास। ये 16 नहीं होनी चाहिए, एक बार मैं फिर से देख लेता हूं इसको। ए सी डैश
सी ए बी डैश बी ए सी है यहाँ पे, बी ए सी ए, ठीक है, ये बी ए सी ए डैश ए बी ए डैश, ठीक है। 16 है हमारे पास ये, तो 16 है तो वो दूसरा क्वेश्चन होगा कोई। अगर ये 16 है आपके पास, तो 16 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16 है तो हम क्या करेंगे, चार चार के पेयर बना देंगे, ठीक है भाई। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे चार चार के पेयर बना दिए। किसी के लास्ट में सी नहीं दिख रहा, किसी के लास्ट में सी नहीं दिख रहा, किसी के लास्ट में बी नहीं दिख रहा, तो स्टार्टिंग से देख लेते हैं। किसके स्टार्ट में ए सी दिख रहा है, ए सी यहाँ तो है नहीं, यहाँ ए सी है आपके पास, ठीक है। तो ए सी के ठीक बाद क्या आ गया, ए, तो ए सी के ठीक बाद हमने ए रख दिया, ठीक है। यहाँ भी ए के बाद क्या आएगा, सी आ जाएगा। तो ये इससे रिपीट हो गई ना, तो ये हेट्रोजीनियस है, एक छोड़ के एक रिपीट हो रही है। उसी तरह ये इससे हो जाएगी, इसको हम दोनों को फिल कर देंगे मिला के। ए बी के बाद आया ए, और ये क्या है, बी आ गया, ठीक है भाई। तो ये आपके पास हमने क्या क्या फिल किया इसमें, पहले हमने फिल किया ए, फिर ए फिल किया, फिर हमने यहाँ पे जो सी फिल किया और फिर बी फिल किया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा डबल ए सी बी। जो आप फिल करोगे वही आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो जो क्वेश्चन मैंने बताने के वाला था वो आपका होमोजीनियस के अंदर था, ठीक है। तो उसके अंदर आप छोटी सी चीज देखना, तो वो क्वेश्चन जो है आपका वो आप देखिए एक बार। उस क्वेश्चन में है ए डैश एम, ए डैश एम, फिर डैश है बी, और फिर है डैश बी डबल डैश है एन सी बी, फिर डबल डैश एन सी बी, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास। चलिए इसको हम देख लेते हैं। इसके लिए क्या है, काउंट करेंगे कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है। तो 15 है तो या तो 3 3 के 5 पेयर बनेंगे या फिर 5 5 के 3 पेयर बनेंगे। ये दो ऑप्शन है आपके पास, या तो 3 3 के 5 बनेंगे, 5 5 के 3, दोनों से ट्राई करना है, किसी एक से होगा इन दोनों में से। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मैं 3 3 के 5 बनाऊं पहले। 3 3 के अगर मैंने 5 बना दिए तो देखिए क्या होगा, ये क्या किसी के भी लास्ट में आपको एन दिख रहे हैं, क्या किसी के स्टार्टिंग में ए दिख रहे हैं, किसी के भी लास्ट में एन, किसी के स्टार्टिंग में ए, या किसी के स्टार्ट में लास्ट में सी, किसी में नहीं दिख रहा आपको। तो ये किसी से भी नहीं बन रहा, तो एक दूसरे को उठा के ये नहीं बन रहा, तो ये 3 3 के 5 वाले से नहीं बनेगा। तो 5 5 के आपको क्या करने पड़ेंगे, 3 बनाने पड़ेंगे। हम क्या करेंगे, 5 5 के 3 बना लेते हैं, ठीक है। तो जब 5 5 के हम 3 बनाएंगे तो बना लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हो गया ना। अब देखिए लास्ट में बी है, इसके भी लास्ट में बी है और उसके भी लास्ट में बी है, तो हम बना सकते हैं बी से पहले क्या है, सी, और सी के बाद क्या आ गया, एन आ गया, ठीक है। स्टार्टिंग में ए है तो यहां भी हम ए रख देते हैं। अब एक ऑप्शन इसमें ऐसा बच गया, ये वाला, ये किसी से भी हम फिल नहीं कर सकते, सबके अंदर खाली हो गया। तो इसमें कुछ भी हो सकता है भाई, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी, कुछ भी आ सकता है इसमें। अब हमारी हेल्प करेंगे ऑप्शन। हमने फिल क्या क्या किया, एक तो स्टार्टिंग वाला रह गया, फिर हमने सी फिल किया है, फिर हमने ए फिल किया है, फिर हमने ए फिल किया है, फिर ये रह गया। मतलब ये एक ही लेटर आएगा इन तीनों में, इन तीनों में एक ही लेटर आएगा, कुछ भी आ सकता है, वो ऑप्शन हमें बताएगा। तो ऑप्शन क्या है, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें ए ट्रिपल बी और डबल सी। तो देखिए एक बार यहाँ पे स्टार्टिंग में ए आ गया, उसके बाद सी आना चाहिए था, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं क्योंकि इसमें ए के बाद बी आ गया। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो दूसरा ऑप्शन है बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए, बी ए बी। इस ऑप्शन की मैं बात करूं तो देखिए स्टार्टिंग में अगर मैं बी रख दूं तो बी के बाद सी है, सी के बाद ए है, फिर यहाँ बी आएगा, फिर उसके बाद ए आ गया, फिर बी। जो ये तीनों खाली है उसमें क्या आया, बी आ गया आपके पास। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी और यहाँ भी बी। काफी हद तक तो आप यही सोल्व कर दोगे इसको। बाकी कुछ इस तरीके से रह जाता है तो आप उसको ऑप्शन देख के डायरेक्ट आप उसका आंसर लिख सकते हो। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए ये था आपके पास हेट्रोजेनियस रिपीटेड सीरीज, जिसमें एक छोड़ के एक होता है। ये तो आपकी होमोजेनियस ही है, ये तो होमोजेनियस ही है, डायरेक्टली एक जैसे ही आपके पास रिपीट हो रही है। अब आगे हम बात करें साइक्लिक के। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो आपके पास है साइक्लिक। अब हम बात करते हैं साइक्लिक की, साइक्लिक रिपीटेड सीरीज। अगर हम साइक्लिक की बात करें तो साइक्लिक के अंदर आप एक चीज देखिएगा, साइक्लिक का मतलब क्या हुआ है कि पहले अगर 1 आया, 1 2 3 है, फिर क्या आएगा
2 3 1, फिर क्या आएगा 3 2 1। इस तरह की मतलब साइक्लिक, पहले एक आगे आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, ठीक है। फिर एक आ जाएगा यहाँ पे 2 3 1, ये आएगा 2, ठीक है। 3 यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। इस तरीके से पहले एक आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर एक आया, फिर 3, फिर 1, फिर 2, इस तरह से सारे के सारे रिपीट होते जाएंगे। साइक्लिक रिपीटेड बोलते हैं इसको। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई। हम एक एग्जांपल लेके मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं, तो ध्यान से देखिएगा। इसका एग्जांपल जो है साइक्लिक सीरीज का जो है, साइक्लिक सीरीज का जो क्वेश्चन है वो है डैश बी सी, फिर डैश सी ए, फिर डैश ए बी ए, फिर डैश सी, फिर डैश सी ए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास है। तो अब एक बार सबसे पहले तो वही काम है, काउंट कर लेते हैं ये कितने हैं आपके पास। तो काउंट अगर हम करें तो पेयर बनाना पड़ेगा हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये टोटल काउंटिंग में 15 है। तो 15 है तो क्या होगा भाई आपके पास 3 3 के 5 पेयर बनेंगे। 15 है तो क्या होगा भाई 3 3 के 5 पेयर बन जाएंगे। तो 3 3 के जब हमने 5 पेयर इसमें बनाए, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान पे देखिए, क्या किसी के लास्ट में सी दिख रहा है? तो इसके लास्ट में सी है, तो कहीं ना कहीं यहां जाके बनेगा। तो अगर ये बीच में एक से ज्यादा छोड़ दे तो मतलब वो साइक्लिक है, समझ जाना। अगर बीच में एक ही छोड़ के रिपीट होता तो हेट्रोजीनियस है, कुछ भी नहीं छोड़ता डायरेक्ट रिपीट होता तो वो होमोजीनियस है। तो ये फर्क है इन चीजों के अंदर। तो अब ये साइक्लिक है, तो साइक्लिक है तो सीधी सी बात है भाई आपके पास ये क्या है, सी, सी से पहले बी है, यहां रख दीजिए, बी से पहले क्या है ए, तो ए बी सी यहां जाके रिपीट हो गया। उसी तरह क्या आएगा, अगर ये साइक्लिक है तो ए के बाद क्या आएगा, पी भी तो लेटर दिख रहे हैं ए बी सी, तो जो सा जिसमें नहीं है वो फिल कर दीजिए। इसमें क्या नहीं है, इसमें बी नहीं है, इसमें सी नहीं है, और इसमें क्या नहीं है, इसमें बी नहीं है। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये रिपीट हुआ इसके साथ, ये रिपीट हुआ इसके साथ, बी सी ए बी सी ए, आगे जो होगा वो आगे चलेगा तो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये साइक्लिक रिपीट होती है। तो जो आपको इसमें दिख रहा है वही फिल करना है आपको, ठीक है भाई। तो ये साइक्लिक रिपीट हो जाएगा। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ध्यान से देखिएगा इसको, साइक्लिक रिपीटेड सीरीज को। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, वो है इंक्रीज और डिक्रीज वाला, ठीक है। इसके बाद है इंक्रीज और डिक्रीज वाला, ठीक है। जो मैंने आपका 17 और 19 वाले पेयर बताए थे ना, वो इनके अंदर यूज होंगे। 17 और 19 वाले जो मैंने पेयर बताए थे वो इनके अंदर यूज होंगे। या तो वो 17 मिलेंगे या वो 19 मिलेंगे, जब भी हम इंक्रीज और डिक्रीज वाला करने जाएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा आपसे, मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है। कोई ग्रुप नहीं बनेगा इसके अंदर, कोई ग्रुप हमें नहीं बनाना है, क्योंकि भाई 17 है, क्या 16 और 1 का ग्रुप बनाओगे आप? कोई नहीं बनेगा ग्रुप इसके अंदर, ग्रुप नहीं बनेगा, सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज देखना है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे, डैश ए, ठीक है भाई, डैश ए, फिर आपके पास है डबल सी ए, डबल सी नहीं सॉरी, डैश ए, फिर डैश है आपके पास, डैश ए, डैश सी ए, फिर डैश है, फिर ट्रिपल सी, फिर डैश है, ट्रिपल सी ए, ट्रिपल सी ए, फिर डैश है, फिर ए ट्रिपल सी, ए ट्रिपल सी, फिर डैश है, और फिर है ट्रिपल ए। एक बार काउंट कर लेते हैं कितने हैं ये टोटल हमारे पास। 1 2 3, 17 या 19 पाने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कितने टोटल ये 19 है। तो 19 है आपके पास ये, तो 19 है तो ये 18 और 1 का आपके पास पेयर बनेगा। तो पेयर तो बनाने की जरूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है इसमें ए और सी ही बढ़ते जा रहे हैं। पहले सी 1 था, 3 हो गए, फिर वो ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें ये एक बार देखना है कैसे बढ़ रहे हैं। सी और ए एक साथ चल रहे हैं, सी और ए एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पहले सी आएगा, सी के बाद ए, एक बार सी एक बार ए, फिर 2 बार सी 2 बार ए, इंक्रीज होता जा रहा है। 3 बार सी 3 बार ए, फिर 4 बार सी 4 बार ए, ऐसे चलता जाएगा आपके पास। तो इसको बोलते हैं इंक्रीज या डिक्रीज होना। पहले एक बार सी आया, फिर 2 बार सी, फिर 3 बार सी, फिर 4 बार सी आएगा। उसी तरह पहले एक बार ए,
फिर 2 बार ए, फिर 3 बार ए, फिर 4 बार ए आएगा अगर आगे हम चलेंगे तो। ठीक है, तो हमने फिल किया है सी सी ए सी, तो ये हमने फिल किया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था इंक्रीज और डिक्रीज वाला। चलिए एक क्वेश्चन और मैं इस पे करा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं इसके ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास यहाँ पे वो है डबल ए फिर डैश है, डबल ए डैश, फिर ट्रिपल ए, फिर डैश, फिर 4 टाइम्स से, फिर डैश, फिर 4 टाइम्स से, फिर डैश, और फिर बी है, फिर डैश है। एक बार काउंट कर लेते हैं कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कितने हो गए आपके पास, ये भी 19 हो गए। तो अब एक चीज देख रहे हैं आपको, सिर्फ 2 ही चीज दिख रही है, या तो ए दिख रहा है या बी दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ए के साथ क्या आएगा, बी आएगा, तभी रिपीट होंगे ये। तो अगर मैंने ए ही फिल कर दिया तो कोई रिपीटेशन तो बनेगी ही नहीं आपकी। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, इसके साथ अगर मैं बी फिल करके देखो, डबल ए फिर बी, फिर ट्रिपल ए फिर बी, फिर 4 टाइम्स ए फिर बी, अब 5 टाइम्स ए आएगा, 5 टाइम्स ए आएगा, और फिर बी, फिर 6 टाइम्स ए आएगा आगे। ठीक है, तो क्या फिल किया हमने, डबल बी मतलब ट्रिपल बी डबल ए, ये हमने फिल किया, और यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज वाली। एक लास्ट बचती है, ठीक है, वो अगर क्वेश्चन आ जाए आपका तो किस तरीके से उसको पहचान करोगे आप, अब कैसे हमें इसको आंसर निकला है, तो आप ध्यान से उस चीज को देखिएगा। ठीक है, पांचवा जो है आपके पास टाइप 5, ये 4 टाइप हम कर चुके हैं। 5 टाइप जो है आपके पास, वो है आपकी ईच ग्रुप हैव सेम एलिमेंट। भाई सब ग्रुप के पास क्या होगा, सेम एलिमेंट होगा, ईच पेयर के पास क्या होगा, सेम एलिमेंट रहेगा। जैसे मैं बात करूं आपके पास कोई भी रिपीटेशन ना होके सबके पास सेम एलिमेंट सेम रहेंगे, कोई भी रिपीटेशन ना बनके, तो वो भी आपका रिपीटेड सीरीज में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा भी गया है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया ए डैश बी डी, ठीक है, फिर डैश डी ए, फिर डैश है बी, सॉरी डी बी सी, फिर है डैश बी, और फिर है डैश टी सी। ये क्वेश्चन आपके पास है, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को एक बार। इसके अंदर आप सबसे पहले काउंट करते हैं। काउंट आपको सिर्फ किस में नहीं करना, इंक्रीज और डिक्रीज वाले में ही आपको वो पेयर नहीं बनाने, बाकी सब में पेयर बनते हैं आपके। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है। तो 16 है, तो बेसिकली इस वाली टाइप में ना 16 ही बनते हैं। 4 4 के हमें 4 पेयर बनाने हैं, तो 4 4 के हमें 4 पेयर बनाने हैं, तो बना लेते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। ये बनेंगे 4 4 के 4 पेयर, कोई भी रिपीट नहीं होगा, क्योंकि 16 में तो एक ही ऑप्शन है, 4 4 के 4 ही ले सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं। जैसे 15 में 3 5 ले सकते थे या 5 3, चॉइस थी, इसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है, 4 4 के ले सकते हैं। क्या बीडी किसी के भी लास्ट में दिख रहा है, किसी के भी लास्ट में बीडी नहीं दिख रहा, कोई रिपीटेशन ही नहीं बनेगी आपके पास। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कोई रिपीटेशन ही नहीं बने, तो इसका मतलब सबके पास क्या है, सेम एलिमेंट है। हर ग्रुप के पास एलिमेंट क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। ठीक है, कौन कौन सा दिख रहा है, एबीसीडी दिख रहा है ना, इसमें सिर्फ एबीसीडी दिख रहा है, या तो आपको एबीसीडी दिखेगा, या WXYZ दिखेगा आपको, ठीक है, या एबीसीडी दिखेगा, या PQRS दिखेगा। ये 3 ही दिखते हैं आपको। ठीक है भाई, एसएससी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान देखिएगा। इसके पास कौन सा एलिमेंट नहीं है, इसके पास एलिमेंट सी नहीं है, इसके पास 2 एलिमेंट नहीं है, हम इसको फिल नहीं करते अभी एक बार के लिए। इसके पास एक एलिमेंट नहीं है, वो कौन सा, ए। इसके पास कौन सा एलिमेंट नहीं है, इसके पास भी ए नहीं है। तो लास्ट में हमने डबल ए फिल किया, ये 2 हमने खाली छोड़ दिए, और यहाँ पे क्या फिल किया, सी। बट हमें पता है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बी और सी आएगा, लेकिन बी यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा वो नहीं पता ना अभी, सी यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, अब ऑप्शन बता देंगे हमें। तो जैसे ही ऑप्शन, भाई शुरू में सी, लास्ट में डबल ए लिखना चाहिए, और बीच में बी और सी की अरेंजमेंट होनी चाहिए। एक ही ऑप्शन मिलेगा ऐसा आपको कोई भी, तो मैं ऑप्शन अगर लिखना चाहूं, इसके पहला ऑप्शन है डबल ए डबल बी सी, तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है, तो स्टार्टिंग में सी है लेकिन यहाँ तो ए है, ये तो ऑप्शन गलत हो गया।
दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं डबल बी डबल सी ए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। जिसके स्टार्टिंग में डबल सी ए डबल बी, क्या ये ऑप्शन हो सकता है? तो लास्ट में डबल ए है या तो डबल बी है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा आपके पास डबल सी बी डबल ए, ये ऑप्शन बच गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे सी है, सी के बाद फिर क्या आएगा? सी फिर बी, तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो कुछ चीजें ऑप्शन से भी आपको करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो ये थी टोटल आपकी 5 टाइप इसके अंदर। तो 5 टाइप जो है आप कर लीजिएगा यहाँ पे। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, वो मैं कुछ क्वेश्चन आपको करा देता हूं जो अभी 2018 वाले एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। वो मैं एक बार 5-7 क्वेश्चन आपको मैं करा देता हूं, उसके बाद आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसकी पीडीएफ हो सकेगा तो मैं मेरा जो टेलीग्राम, आपका जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मैं डाल दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी ने टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, वहां पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, पूरी पूरी एक्सरसाइज आप इसकी ट्राई करना। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं एक बार यहाँ पे। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा अभी, तो ध्यान से देखिएगा। जो पहला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा यहाँ पे, तो उसको करने की कोशिश कीजिएगा एक बार। ये क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है आपके पास? इसमें दिया है बी डैश, ठीक है, बी ए बी, फिर डैश बी सी, फिर डैश ए ट्रिपल बी, और फिर डैश बी ए, और फिर डैश बी। ये क्वेश्चन दिया है आपके पास। ठीक है भाई, इसको हमें फिल करना है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको हमें फिल करना है। तो ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहले क्या करेंगे? काउंट करेंगे कितने हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने हैं भाई? 18। तो 18 है तो या तो 6 के 3 बनेंगे या 3 के 6 बनेंगे। तो 18 है तो सबसे पहले मैं 6 के 3 बनाऊंगा, 6 के 3 बनाऊंगा। 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। सबके लास्ट में बी दिख रहा है, बी है तो बी से पहले क्या आएगा? बी आएगा। मैंने रख दिया बी से पहले बी आ गया। उससे पहले ए है और ए से पहले बी है, तो यहाँ ए से पहले बी, बी सी बी ए डबल बी, तो बी सी बी ए डबल बी बनेगी ना सीरीज। बी सी बी ए डबल बी, बी सी बी ए डबल बी, बी सी बी ए डबल बी, तो ये सीरीज बन गई आपकी। तो आंसर क्या हुआ इसका? तो हमने फिल किया स्टार्टिंग में सी, फिर बी, फिर हमने बी किया, फिर हमने सी और फिर बी। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा सी डबल बी सी बी। तो सी डबल बी सी बी, तो ये जो सी ऑप्शन आपको दिख रहा है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखेगा स्क्रीन पे, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, पढ़िए एक बार इस क्वेश्चन में क्या दिया है, तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बार करने की कोशिश कीजिए इसको, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसको करने की कोशिश करो एक बार। चलिए मैं करा देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है? सी बी डैश डी बी डैश सी बी ए डैश बी सी डैश बी ए डी और डैश सी। ये क्वेश्चन दिया है आपके पास। ठीक है भाई, सबको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें काउंट कर लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने भाई? ये 18 है। कितने भाई? 18 है। तो फिर हम क्या करेंगे, या तो 3 3 के 6 होंगे या 6 6 के 3। तो पहले हम 6 6 के 3 बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बन गए आपके पास यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे। अगर हम आगे चले थोड़ा सा, तो इसके अंदर देखिए लास्ट में सी है और सी से पहले बी है। अगर मैं सी रखता तो सी से पहले बी आ जाएगा। चलिए रख देते हैं। ठीक है, सी से पहले बी और बी से पहले खाली है, तो यहाँ बी से पहले डी दिख रहा है तो भर दो इसको, बी से पहले डी आ गया। उसी तरह डी से पहले ए है तो डी से पहले ए यहां रख दीजिए। तो सी बी ए डी बी सी, सी बी ए डी बी सी, सी बी ए डी बी सी, तो यहां भी क्या रखेंगे? सी बी ए डी बी सी। तो क्या हुआ भाई? ये पहले हमने ए फिल किया, फिर सी फिल किया, फिर डी किया, फिर सी, फिर बी। ठीक है भाई, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग खुद ट्राई करना। आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन में और दिखा देता हूं। ठीक है, तो उसके अंदर आपको
30-30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, तो उसको ट्राई करने की कोशिश करना। 5 क्वेश्चन में आगे लगा दूंगा, तो उनको ट्राई करने की कोशिश जरूर करना एक बार। और यहां तक आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जिसको नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी अगर चीज आपको समझ में आई हो तो इसमें जरूर बताइएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे आपको क्वेश्चन दिखेंगे यहाँ पे, तो इसमें जो क्वेश्चन है वो दिख जाएंगे।